Hello students, I am here again with the next topic properties of multiplication. लास्ट की वीडियो में हमने properties of whole numbers के बारे में पढ़ा था जिसमें 4 properties थी। हमने 2 ऑपरेशंस के ऊपर यूज़ कर लिया था उसका। properties of addition हमने पढ़ लिया था और properties of subtraction हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? properties of multiplication। अब properties of multiplication क्या होता है? दिस इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है? एडिशन में था तो हम दो होल नंबर्स होते थे, दोनों को प्लस करते थे। सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते थे। अब मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर भी होल नंबर आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि 8 एक होल नंबर है, 12 भी एक होल नंबर है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, 96 भी एक होल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ a एंड b be any two whole numbers then a multiply b is also an whole number। आ रहा है ना यहाँ पर? ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर कौन से? मल्टीप्लिकेशन के अंडर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन में भी पढ़ी हैं, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ी हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर्स रिमेन द सेम वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ये कह रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स की, तो उसके आंसर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम उसकी पोजीशन, उसके ऑर्डर को चेंज भी कर लेते हैं। जैसे 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 88, अगर 8 को 11 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 88, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ़ ए एंड बी बी एनी टू होल नंबर्स देन ए मल्टीप्लाई बी करें या फिर बी मल्टीप्लाई ए करें, दोनों इक्वल होंगे। ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स हम लेते हैं? 3 नंबर्स लेते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए हम 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद हम एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? पहले किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका आंसर आता है, फिर थर्ड से करते हैं, और सेकेंड टाइम पे हम उसका अपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पर हमने लास्ट वाले 2 को करा, यहाँ हमने फर्स्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आता है उसको 12 से करते हैं। तो दोनों तरीके से अगर हम करते हैं तो आंसर सेम ही आता है, जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 60 और 8 मल्टीप्लाई एज इट इज़, 8 5 ज़ा 40, 12 मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। 40 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 480, 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 480। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, क्योंकि इक्वल आ रहे हैं। तो क्या हो गया? इफ़ ए एंड बी बी एनी 3 होल नंबर्स, अगर ए बी एंड सी कोई भी 3 होल नंबर्स हैं, देन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये तो थी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें एडिशन में हम क्या करते थे? कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते थे जिसको हमें प्लस करने के बाद वही नंबर मिल जाए। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही करेंगे। कोई एक नंबर हमें ऐसा फाइंड आउट करना होता है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ जाए। जैसे 89 को 1 से करेंगे तो 89, 327 को 1 से करेंगे तो 327। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ़ ए बी एनी होल नंबर, अगर ए कोई भी होल नंबर है तो अगर हम ए मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ज़ीरो आए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जैसे 57 को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से तो ज़ीरो ही आ रहा है, इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से, किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो ज़ीरो ही आता है। इसलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? इफ़ ए बी एनी होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई
0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए को 0 से करो या 0 को ए से करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक आएगी, वो मल्टीप्लिकेशन टाइम पे, तो कल वाली वीडियो में हमने नहीं किया था ये, इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके अंडर होगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 3 नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर्स लेने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, इसलिए यहाँ पर ऐड होगा, मतलब 3 नंबर्स होंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के 2 नंबर्स ऐड होंगे, फिर उसके बाद ये ओपन कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा 15 से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 10 मल्टीप्लाई होगा 18 से, मतलब ये प्रॉपर्टी होगी a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। इसको हम एक एग्जांपल से, यही एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमने इसको पहले ये वाला सोल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो a ये रहा मल्टीप्लाई b की वैल्यू 15, c की वैल्यू, तो पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, 15 में 18 प्लस किया तो क्या आया 33। अब 33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 330। जब हमने इसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ हमें राइट हैंड साइड को क्या सोल्व करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b से, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 15 से, कितना आया 150। नेक्स्ट हमें क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है c से, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चाहे ऐसे फाइंड आउट करो चाहे ऐसे फाइंड आउट करो, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट बट जा रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, तो ये बांट ही तो रहा है, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सिर्फ ओवर एडिशन था तो एडिशन के अंडर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी रहेगी, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी हो जाएगा प्लस की जगह, इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, a मल्टीप्लाई सी। ये 7 प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न में भी सेम ही प्रॉपर्टीज होगी, बस यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, डिवाइड का। एडिशन में ऐड, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न में डिवाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसमें भी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, डिवीज़न के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो हमें क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद, कोई भी 2 होल नंबर्स लेते हैं तो उनको डिवाइड करने के बाद होल नंबर ही आना चाहिए। अब हमने 17 लिया, यहाँ तो होल नंबर आ रहा है डिवाइड करने के बाद, लेकिन अगर हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो इसका मतलब ये होगा 17 डिवाइडेड बाय 5, ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट अ होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं आया हमारा आंसर, इसलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, डिवीजन में यह एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, चाहे a को मल्टीप्लाई b से कर दें या फिर एडिशन में क्या था, a को प्लस करें b से, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a, और एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई a। तो इसमें क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b इक्वल होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a, तभी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन हमें इसको एग्जांपल से करते हैं, 30 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 3, लेकिन हमने 10 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा ना, सेम तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी डिवीजन के अंदर, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। अब एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू ए प्लस बी, पहले इन दोनों को फिर प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या था, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये पढ़ा था। तो डिवीजन में क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, इक्वल आना चाहिए ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, इक्वल आएगा तभी तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। देखो इसमें सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। अगर हमने 18 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 ज़ा 18, यहाँ 3 आ गया, और अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 1 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लास्ट वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व कर रहे हैं, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2, लेकिन 18 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 9। दोनों इक्वल नहीं है, 1 9 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय ज़ीरो, मतलब अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ज़ीरो से अगर हम डिवाइड करें तो 0 0 0 0 ऐसे ही आता रहेगा, सेम ही नंबर आ रहा है। 12 को हम कर रहे हैं, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, तो ये डिवीज़न कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मतलब इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डिफाइन। तो कभी भी हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ज़ीरो डिवाइडेड बाय अ होल नंबर, लेकिन ज़ीरो को हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। जैसे हमने 0/16 लिखा तो आंसर क्या आएगा इसका, 0, लेकिन हम 16/0 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इसके अंडर हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा ना। तो हम 0/16 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 0, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में तो हम 0 लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लिख सकते। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब देखो 2 1 ज़ा क्या होता है, 2 ही होता है, 15 1 ज़ा 15 ही होता है, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 होता है, 1 ही तो एक ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 कब आता है, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तभी तो 1 आता है आंसर। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमें वही नंबर मिल जाए। तो हमें क्या है, 2 को डिवाइड करना है 1 से, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 होता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, मतलब वैल्यू तो होती है अगर नीचे कुछ भी, जैसे हम 16 को 16/1 भी तो लिख सकते हैं और इसको 16 भी लिख सकते हैं, तो ये 1 से ही तो डिवाइड हो रहा है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो वही नंबर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 1 यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर किसी खुद नंबर से, मतलब कोई एक नंबर खुद के नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 623 को डिवाइड कर रहे हैं हम 623 से, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यहाँ इसको सोल्व किया था, 2 को डिवाइड किया था 2 से, खुद से ही डिवाइड किया था, इटसेल्फ अपने आप से ही डिवाइड करते तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0, 0 से नहीं, 0/0 नहीं कर सकते हम, 0 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने क्या पढ़ा, चारों प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो गई होल नंबर्स की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर हम किसके देखते हैं, एडिशन में। एडिशन में अगर हमने 4 को 5 में प्लस किया तो कितना आया, 9, 9 एक होल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो होल नंबर्स को प्लस करें तो आंसर भी होल नंबर आए, तो यहाँ होल नंबर ही आ रहा है, तो मतलब इसमें सेटिस्फाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, 3 में से माइनस करेंगे 12, तो क्या आ रहा है ये होल नंबर, होल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसलिए इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लिकेशन में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 भी एक होल नंबर, 3 भी एक होल नंबर, 12 भी एक होल नंबर, तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी।
डिवीज़न में 17 को अगर हम 5 से करें तो 17/5 आ रहा है, ये एक फ्रैक्शन में नंबर आ गया, होल नंबर नहीं आया, इसलिए इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a + b = b + a, तो एडिशन में तो ये इक्वल होता है, तो इसमें ये सेटिस्फाई कर जाएगी, और इसमें ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए है। और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, जैसे 5 में से अगर हम 3 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 2, लेकिन अगर हम 3 में से 5 माइनस करें तो आंसर आएगा -2, तो इक्वल नहीं आते, इसलिए इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3 को 4 से, आंसर तो सेम ही आएगा, इसलिए इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। डिवीज़न में भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी, अभी एग्जाम्पल से समझाया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, 3 नंबर्स लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके फिर ये सोल्व करो, इसको सोल्व करके दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, आंसर डिफरेंट आता है, तो इसलिए इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। और मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेटिस्फाई होती है, डिवीज़न में ये सेटिस्फाई नहीं होती, ये मैंने अभी बताया था। एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव थी, मल्टीप्लिकेशन के अंडर थी ये, ओवर अंडर किसके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ा, अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये माइनस का साइन होगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी यहाँ लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ यहाँ लिख दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये एक बात ध्यान रखो कि सब्ट्रैक्शन में ये कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही और डिवीज़न में भी नहीं हो रही, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।